जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा था, समस्त कंप्लीट। आज उसके आगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र है, उसके बारे में देखेंगे। तो समस्त क्लासेस को पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। चलिए देखते हैं कि क्या है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, कैसा है, इस सब के बारे में डिटेल्ड। हालांकि आप लोग यहाँ ग्राफ पर देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का। अगर हम लोग परिचय देखें मित्रों, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र। भारत का दूसरा इसलिए क्योंकि गंगा पहला माना जाता है उसके बाद में, तथा विश्व की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नदियों में से एक है। यह नदी 3 देशों यानी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर के बहती है। चीन से निकलती है, भारत से गुजरते हुए बांग्लादेश में पहुंचती है और बांग्लादेश से फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर हम लोग इसके उद्गम की बात करें कि ये नदी निकलती कहाँ से है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत में है, के निकट अंगसी कहते हैं या फिर चेमा युंगडुंग एक हिमनद है। मतलब उसका 2 नाम है, उसका नाम अंगसी भी है और चेमा युंगडुंग भी है। तो चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है। यह तिब्बत अर्थात चीन में यारलुंग सांगपो नदी, इसको तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो, यारलुंग त्सांगपो के नाम से इसे जाना जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य में अगर बात करें तो ये क्या है कि यह विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो हिमालय के समानांतर बहती है, मतलब हिमालय के बगल बगल से होते हुए बहती रहती है। विभिन्न नाम अगर इसका देखें तो नदी इस कौन से क्षेत्र में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, इसको देखेंगे। तिब्बत यानी चीन में इसको यारलुंग त्सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग या फिर सियांग कहते हैं। असम में जब ये नदी आती है तो इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना कहते हैं। यमुना नहीं, जमुना। अगर इसके प्रवाह पथ की बात करें कि किस मार्ग से होकर ये बहती है, तो तिब्बत में पूर्व की ओर बहती है। जब तिब्बत से निकलती है तो ये पूर्व की ओर चलती है और नामचा बरवा पहाड़ी के पास ये समय मतलब गहरी घाटी बनाती है, गार्ज बनाती है। और फिर उसके बाद देखें तो अरुणाचल प्रदेश में ये है, भारत में अरुणाचल प्रदेश से इसका प्रवेश होता है। असम की घाटी से होते हुए ये बहती है और बांग्लादेश में प्रवेश करके गंगा अर्थात जिसका नाम बांग्लादेश में पद्मा है, उससे ये मिल जाती है। अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये इसका पूरा पथ है। मतलब तिब्बत से ऐसे निकली तो पहले पूर्व की ओर जाएगी, फिर अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, फिर असम की घाटी में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ इधर से पद्मा आती है, उससे मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम लोग बात करेंगे मित्रों लंबाई एवं बेसिन इसकी। तो कुल लंबाई इस नदी की लगभग 2900 किलोमीटर है, जो कि भारत में अगर केवल लंबाई देखें तो 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र बेसिन भारत में मुख्यतः है कहाँ, तो भारत में ब्रह्मपुत्र बेसिन मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, नागालैंड में है, मेघालय में है और सिक्किम में है और थोड़ा सा इसका हिस्सा पश्चिम बंगाल में भी है। अगर हम लोग सहायक नदियां देखें, ट्रिब्यूटरीज देखें, तो बाएं तट की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, दिबांग हैं, बाएं तट से जो मिलती हैं, लोहित है, बुरही दिहिंग है, मतलब दिबांग, लोहित, बुरही दिहिंग, दिसांग और कोपिली, ये बाएं तट की प्रमुख नदियां हैं। और दाएं तट की जो सहायक प्रमुख नदियां हैं उसमें कौन सी है मित्रों, तो उसमें है सुब्रनसिरी, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सुब्रनसिरी। कामेंग, जिसको जिया भोरेली भी कहते हैं, मानस है और संकोश है। मानस, संकोश और रैदाक। अगर परीक्षा तथ्य की बात करें मित्रों, तो सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, लेकिन कहाँ, भारत में है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग ब्रह्मपुत्र घाटी की अगर बात करें 7वें पॉइंट पर, तो यह घाटी अत्यंत उपजाऊ है। यहाँ धान, चाय
जूट की खेती होती है। किसकी किसकी? तो धान की खेती होती है, चाय की खेती होती है और जूट की खेती होती है। असम की चाय विश्व प्रसिद्ध है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। बाढ़ की समस्या देखें तो बाढ़ की समस्या में ब्रह्मपुत्र नदी को भारत की सबसे विनाशकारी नदी भी कहा जाता है। कारण क्या है सबसे विनाशकारी नदी होने का? अत्यधिक वर्षा होती है और हिमालय से भारी मात्रा में गाद यानी सेडिमेंट्स, जिसको हम लोग अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं, उनको ये लेकर के आती है। चौड़ी और उथली नदी तल है, इसलिए यहाँ पर बाढ़ भी बहुत ज़्यादा आता है। डेल्टा की बात करें 9वें पॉइंट में, तो ब्रह्मपुत्र गंगा के साथ मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये गंगा नदी के साथ में मिलकर के बनाती है। यह डेल्टा बांग्लादेश और भारत यानी भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। आर्थिक एवं भौगोलिक महत्व को देखें तो जल परिवहन के लिए यानी इनलैंड वाटरवेज है यहाँ पर। जल विद्युत परियोजनाएं भी इस पर हैं। कृषि एवं मत्स्य पालन के लिए भी ये उपयोगी है और जैव विविधता के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क इसी के घाटी पर है। परीक्षा में जो बार बार पूछे जाने वाले बिंदु हैं वो क्या है मित्रों? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है, इसका विभिन्न नाम पूछा जा सकता है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी पूछी जा सकती है, बाढ़ का कारण पूछा जा सकता है, सुंदरबन डेल्टा के बारे में पूछा जा सकता है और कौन कौन से राज्यों से होकर के बहती है ये सभी पूछा जा सकता है। सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। उसके बाद अगर आप लोग शुरुआत में जो चित्र दिया गया है, इमेज दिया है मैंने, उस चित्र के माध्यम से आप संक्षिप्त में पूरी जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। थंबनेल पर भी वही चित्र आपका है, आप उससे भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और छोटे छोटे क्लासेस को पाने के लिए चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर करते रहिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।